हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो गई जिस बड़े एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड बात करेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी में हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। लाइक प्राइस जो है हमें समवेयर अराउंड यहाँ तक 31,046 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिला, और अब इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर जोन से हमें बीटीसी के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्या हमें यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से जोन के आसपास हमें बीटीसी के प्राइस का मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले ना हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली हमें जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर जो भी न्यूज सेंटीमेंट्स है, क्या उन न्यूज सेंटीमेंट्स के कारण हमें मार्केट के अंदर थोड़ा अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। एंड ये जो मूवमेंट हुआ है, ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो बीटीसी के अंदर, तो उसके पीछे कुछ रीजन है, वो भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक ट्विटर में हमें फॉलो नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ट्विटर के ऊपर आपको जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स होती है वो तुरंत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। बाकी अगर आप ट्विटर में ज्वाइन करते हो ना, तो उसमें होता क्या है कि जब भी कोई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आएगी ना, वो आपको तुरंत हम आपके साथ यहाँ पर शेयर भी कर देंगे। तो इसके लिए ज़रूर से यहाँ पर आप ट्विटर को जाके फॉलो कर लेना, ताकि आप जो है कोई भी यहाँ पर अपडेट्स मिस ना करो। तो सेक को लेकर यहाँ पर बहुत सारे फंड्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं, एंड सेक इज द ओनली रीजन की जो कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे बाइनेंस या फिर जितने भी एक्सचेंजेस है उन एक्सचेंजेस के ऊपर उन्होंने शो किया है। तो अब इस टाइम पर राइट नाउ यहाँ पर सेक का जो एक्स यहाँ पर चेयरपर्सन थे, उनका यही कहना है कि अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ को हम यहाँ पर अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स सेक चेयर शेख साहब क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड डिस्कवर द एक्सक्लूसिव कैंपेन, तो यहाँ पर उनका यही कहना है कि उनका नाम है क्लेटन, एक्नोलेजेस दैट इमर्जेंस ऑफ रेपुटेबल इंस्टीट्यूशंस इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री ए रिमार्केबल डेवलपमेंट। ही वाज प्रीवियसली skeptical about trading in the BTC market, but now sees potential in a spot Bitcoin ETF। तो अब इस टाइम पे स्पॉट बिटकॉइन ETF को बहुत सारे ऐसे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर अब इस टाइम पे सेक का जो रूलिंग बॉडी है उनके तरफ से अब इस टाइम पे कोई भी ग्रीन लाइट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जितने भी एक्स सेक का यहाँ पर चेयरपर्सन थे, हर कोई अब इस टाइम पर राइट नाउ यहाँ पर इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ एक पॉजिटिव इंडिकेशन था मार्केट के लिए, और ये जो इंडिकेशन है, इस इंडिकेशन के कारण ही मार्केट के अंदर ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट हुआ। ये आप बिल्कुल भी यहाँ पर इसको एजम्पशन में मत लीजिए, क्योंकि ये जो है ये काइंड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ था, जिसके कारण हो सकता है कि मार्केट ने एक अच्छा यहाँ पर जो है पॉजिटिव मूव ली। बट अभी बीटीसी में जो मूवमेंट हुआ है ना, दिस मूवमेंट यहाँ पर ये जो मूवमेंट हुआ है, इस मूवमेंट के साथ कोई भी उसके साथ रिलेशन मत कीजिए, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट यहाँ पर ऐसे ही प्राइस ने इसी जोन से ब्रेकआउट लिया था। एंड लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखोगे तो प्राइस एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था, जो कि 30,300 के आसपास प्राइस जब भी जा रहा है, तब प्राइस के लिए यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। बट एट ए टाइम प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट लिया, एंड आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट ओवर दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाए, तो यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें बीटीसी के ऊपर देखने को मिला है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इथेरियम के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे बीएनबी के बारे में। तो उससे पहले बीटीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बीटीसी ने ना ऑलरेडी ये जो ट्रेंड लाइन है, जहाँ पर सबसे पहले मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, एंड अगेन वी गॉट द सपोर्ट ओवर दैट जोन, जो कि यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस थोड़ा ऊपर गया। फिर से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, एंड जब प्राइस ने इसी जोन को ब्रेकडाउन किया ना, तो उसके बाद यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला, जो कि समवेयर अराउंड 29,800 के आसपास बीटीसी आ गया था। एंड यहाँ से प्राइस ने इसी जोन का भी ब्रेकआउट कर दिया, जो कि 30,492 इसी जोन का ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने डायरेक्टली 31,000 को भी हिट किया है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे प्राइस फिर से इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से ही रेजिस्टेंस ले रहा है, जो ट्रेंड लाइन पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, उसी ट्रेंड लाइन का तो ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अब इस टाइम पे प्राइस इसी जोन से ही रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ऑलरेडी एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल चुका है ऑलरेडी इसी जोन पे 30,600 पे। तो अब इस टाइम पे हो सकता है कि प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करे, बट वी अगेन गॉट द रिजेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन, जो कि है 30,600 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एग्जैक्टली हमें जो है यहाँ पर बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है।
तो चलिए फिर हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं बीएनबी के बारे में, और उसके बाद हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बीएनबी अब इस टाइम पे देखो तो बीएनबी के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था, और बीएनबी में जो मूवमेंट हुआ था ना, ये मूवमेंट हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ अरहम बोल के एक यहाँ पर प्रोजेक्ट बाइनेंस लॉन्च पैड के अंदर लॉन्च हुआ है। तो उसके कारण जो हमें बीएनबी के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। जब भी यहाँ पर बाइनेंस ने ये अनाउंस किया था, आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ दिस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी कैंडल जो हमें यहाँ पर बाइनेंस के अंदर देखने को मिला। और अब इस टाइम पे बीएनबी इसी जोन के आसपास अप्रोच कर रहा है, जहां पर बीएनबी के लिए ऑलरेडी हमने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस भी देखा हुआ है। तो अब इस टाइम पे बीएनबी अगर इसी जोन का ब्रेकआउट लेता है 248, देन वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे हमें एक लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं। बट इफ बीएनबी इज बीन अनेबल टू ब्रेक अबव दिस जोन जो कि 248.71, देन वी माइट सी द फ्री फॉल इन बीएनबी अगेन। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ मैं यहाँ पर बीएनबी के लिए ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं हूँ, ज्यादा नेगेटिव भी नहीं हूँ। अगर कुछ भी यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है बीएनबी को लेकर, तो हमें यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस के अंदर थोड़ा और भी मूवमेंट देखने को मिले। एंड पॉसिबिलिटीज यही है कि प्राइस अगर इसी जोन का ब्रेकआउट कर देना 248.64, देन वी माइट सी ए ग्रीन मोमेंटम इन द बीएनबी प्राइस। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ आपको यहाँ पर इसी जोन को ही देखना है, ठीक है। तो ये जो जोन है 234, यहाँ पर इसी जोन को मैं मार्क कर लेता हूँ, टू बी प्रिसाइज 249। यहाँ पर आपको देखना है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है और इसके बाद रीटेस्ट भी सक्सेसफुल हो जाता है, देन यू कैन ओपन योर लॉन्ग पोजीशन इन बीएनबी, ठीक है। तब यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब इस टाइम पे रेजिस्टेंस के पास में ही है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि अब इस टाइम पे जाके अगर आप अपना यहाँ पर ट्रेड लगा लेते हो तो, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जैसे ही हमें बीटीसी के अंदर मूवमेंट देखने को मिला है ना, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इथेरियम कंप्लीटली यहाँ पर बीटीसी के मूवमेंट को फॉलो करता है। एंड जैसे ही बीटीसी का मूवमेंट हुआ है, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट आपको इथेरियम में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला इथेरियम के प्राइस के अंदर भी। एंड यहाँ पर जैसे कि मैं हर एक वीडियो के अंदर ये डिस्कस कर रहा हूँ कि इथेरियम के लिए कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर इथेरियम रिजेक्शन ले सकता है। तो एक्जैक्टली जिन जोन्स को मैंने पहले भी मार्क करके रखा हुआ था, उन्हीं पार्टिकुलर जोन के आसपास इथेरियम अब इस टाइम पे रेजिस्टेंस ले रहा है। एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ पर अब इस टाइम इथेरियम के प्राइस के अंदर भी हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर प्राइस अब इस टाइम पे इसी जोन के आसपास आया 1866, और यहाँ से अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं है। जैसा बीटीसी ने सॉलिड कैंडल्स बनाए थे, तो सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल्स हमें इथेरियम के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इथेरियम ने यहाँ पर एक स्मॉल कैंडल्स के साथ इथेरियम के अंदर मूवमेंट हुआ, एंड अगेन इथेरियम यहाँ से हमें नीचे की तरफ ही देखने को मिल रहा है। और इथेरियम के लिए मैंने ऑलरेडी कल भी आपको बताया था ना कि एक्जैक्टली बहुत बड़ी अमाउंट में व्हेल वॉलेट अभी इस टाइम इथेरियम को सेल कर रहे हैं। तो इट माइट बी द वन ऑफ द रीजन जिसके कारण हमें प्राइस के अंदर ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऑन चेन एनालिसिस को फॉलो करते हैं। बट यहाँ पर मैंने देखा है कि बाहर के जितने भी ट्रेडर्स होते हैं ना, तो वो ज्यादातर ऑन चेन एनालिसिस को भी यहाँ पर जो है ट्रस्ट करते हैं, और उसके बेस पे ही टेक्निकल एनालिसिस के साथ ही वो अपना ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। बाकी राइट नाउ मैं यहाँ पर इथेरियम के लिए बस यही बोलूंगा कि बाय एंड सेल का मैं किसी को यहाँ पर रेकमेंड नहीं करूंगा। जस्ट मैं आपको यहाँ पर यही बोलूंगा कि इसी जोन को देखो 1841, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, देन ए गुड शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कैन बी देयर। एंड अगर हमें यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकआउट मिलता है 1901, देन वी माइट गो ओवर दैट जोन एज वेल। तो बाकी यहाँ पर इसी जोन पे अगर आप यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन होती है, देन वी कैन ओपन ए लॉन्ग पोजीशन। अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन हो जाता है, देन वी कैन ओपन ए शॉर्ट पोजीशन इन इथेरियम। आई होप कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।